अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरुजलैन आरिफ, फिर से हाजिर हूँ संगे माँ के नए रिव्यू के साथ। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था। मस्तान सिंह ही चाकू मारता है हिलमत को, और इसका रीज़न भी बताया था कि वो क्यों मारता है, क्योंकि वो गुलमीना को अपनी बेटी की तरह समझता है और उसके लिए गुलमीना की खुशियाँ ही सब कुछ होती हैं, इसलिए वो ये सब करता है। अब इस ड्रामे में आगे क्या होगा, क्या हिलमत मर जाएगा? क्योंकि टीज़र में एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो हॉस्पिटल में ज़मीन पर पड़ा होता है, और इस ड्रामे में आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं ये सब मैं बताऊँगी आज की वीडियो में, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जिस बंदे के दोस्त हों वो बंदा हर सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि हमेशा उसके दोस्त उसकी खिदमत में हाजिर होते हैं उसको हेल्प करने के लिए। इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। जब हिलमत को चाकू लगता है तो उसके दोस्त जो है वो मदद के लिए गांव वालों को बुलाते हैं, और जब कोई नहीं आता तो वो मस्जिद में जाके ऐलान करते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके जो दोस्त होते हैं वो उसके साथ कितने फेयर होते हैं, फैमिली वाले, क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका होता है और वहाँ सिर्फ उसकी जो दोस्त होते हैं वही उसकी फैमिली होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह वो अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरे गांव में दर दर भटकते हैं और फिर मस्जिद में ऐलान करते हैं। तो बड़ा ही इमोशनल सा सीन इस ड्रामे में दिखाया गया है जो कि देखने वालों को बहुत पसंद आया है। तो नाज़रीन, जब उसका दोस्त जाके मस्जिद में ऐलान करता है कि हिलमत को इस तरह किसी ने मार दिया है, तो ऐलान के बाद सब बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सब हिकमत पे शक करते हैं। शहरजाद भी जो है वो अपने रूम से बाहर आते हुए दिखाई जाती है और हाजी मरजान को भी दिखाया जाता है, और सबका शक जो है वो हिकमत पे होता है। हाजी को हिकमत पर शक होता है, शहरजाद भी उसका साथ नहीं देती हिकमत का, क्योंकि उसे भी शक होता है कि शायद हिकमत नहीं मारा हो, क्योंकि हिकमत पहले भी उसे कहता है अगर भाई रास्ते से ना हटा तो मैं उसे मार डालूंगा। इसके अलावा जरगे के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके सामने भी जो हिकमत है वो अपने भाई की बुराइयाँ कर रहा होता है कि भाई को इस तरह तुम समझाओ, अगर नहीं हुआ तो मैं इंसाफ फिर जो है वो बंदूक से ही करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबका जो शक है वो हिकमत पे जा रहा होता है। जैसे ही सबको पता चलता है हिलमत को किसी ने चाकू मार दिया है, लेकिन दर हकीकत हिकमत जो है वो बिल्कुल बेकसूर होता है, उसने कुछ नहीं किया होता, और वो भी उसी टाइम अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन सबका शक उसी की जानिब होता है। नाज़रीन, जब हिलमत ज़ख्मी होता है तो शहरजाद बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो हिलमत को बहुत पसंद करती है और वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे हिलमत नहीं मैं ज़ख्मी हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ड्रामे में शहरजाद जो है वो हिलमत का बहुत ख्याल रखेगी, क्योंकि उसे हिलमत बहुत पसंद है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाजी मरजान नोट कर लेगा। अब हाजी मरजान और शहरजाद का एक और सीन दिखाया जाता है, बहुत बाप बेटी वाला सीन होता है। उस सीन में वो जो है हाजी मरजान इसको कहते हैं कि अगर हिलमत जो है वो ये बेवकूफ़ी ना करता तो मैं तुम्हें उसके घर में रखता, मतलब उसकी दुल्हन बनाता और इस तरह से करता, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तो वहाँ शहरजाद भी कहती है कि आप भी एक बहुत अच्छे फादर हैं, और यहाँ पे उनका जो सीन है बहुत ही बाप बेटी वाला होता है, इमोशनल सा होता है। हाजी मरजान बहुत इमोशनल होते हैं। और अगर इस सीन में एक और चीज़ ऐड कर ली जाती है वो ये कि जब शहरजाद जाती है उनके हाथ चूमती है, तो हाजी मरजान को चाहिए था कि वो उसके सर पे हाथ रख देते, तो बिल्कुल बाप बेटी वाले एक हमें सीन देखने को मिलता। अगर नहीं किया तो चलें कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जब हिलमत ज़ख्मी हो जाता है तो यहाँ से इनकी जो स्टोरी है शहरजाद और हिलमत की आगे बढ़ेगी। तो नाज़रीन, यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि हाजी मरजान का जो कैरेक्टर है बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि वो बेटे के लिए बहुत परेशान होगा, दिन रात दुआएं करेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, और डॉक्टर से ये भी कहेगा कि आप इसे 2 नहीं 3 हफ्ते रखो, लेकिन हमारा बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन हिलमत जो है वो बाप से बदगुमान होगा, वो यही कहेगा कि आपने मुझे इसी वजह से बचाया है कि बाद में जो आप मुझ पर एहसान कर सकें, और वो ये भी कहेगा कि आपने ही मुझ पर हमला करवाया है। लेकिन सब उसे यही यकीन दिलाने में लगे रहेंगे कि ये सब कुछ हिकमत ने किया है। फिर शायद वो शहरजाद हो, क्योंकि शहरजाद को भी हिकमत पे शक होगा, हाजी मरजान को भी शक होगा, सारे जो उसके दोस्त हैं वो भी हिकमत पर ही शक करेंगे। नाज़रीन, शहरजाद से तो हिलमत बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन अपनी माँ से क्या पता वो अच्छे तरीके से ना मिले, क्योंकि वो अपनी माँ से नाराज़ होता है और उससे यही होता है कि ये मेरी माँ जो है वो हाजी मरजान के घर रह रही है, और हाजी मरजान वो शख्स है जिसने मेरे बाप का कत्ल किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी माँ से अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, और जब उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करेगी कि तुम पे वार किसी और ने किया है, हिकमत ने नहीं किया, तो यहाँ हिलमत हो सकता है कि अपनी अम्मी की बात जो है वो ना माने, क्योंकि सारे गांव वाले जो है वो हिलमत को यही यकीन दिलाने में लगे हैं कि ये सब कुछ हिकमत ने किया है, क्योंकि हिकमत जो है वो खुलेआम सबको यही कहता फिर रहा था कि अगर भाई ना माना तो उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हो सकता है कि जब हिलमत ठीक हो, गाँव वापस जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन करे कि ये सब किसने किया है, तो फिर उसे पता चले कि ये हिकमत ने किया है या फिर किसी और ने किया है।
यहाँ इस ड्रामे में टीज़र में एक सीन दिखाया जाता है कि हिलमत जो है वो हॉस्पिटल में बेड से नीचे ज़मीन पे गिरा होता है। तो अब यहाँ काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये हो सकता है कि वो बेहोश हो गया हो, इस वजह से वो बेड से नीचे गिर गया हो, या फिर वो हम देखते हैं कि फ़नी वीडियोज़ वाला क्या पता सीन दिखाया जाए कि जिसमें सारे दोस्त जाते हैं अपने एक दोस्त से मिलने, तो वो सारे बेड पे होते हैं और जो मेन मरीज़ होता है वो ज़मीन पर होता है। तो हो सकता है कि ये भी दिखाया जाए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि क्या पता हो सकता है कि वो बेहोश हो गया हो और फिर वहाँ से वो जो है बेड से नीचे गिर गया हो। लेकिन इस ड्रामे में फ़िलहाल जो है वो हिलमत का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी जल्दी हिलमत को वो इस ड्रामे से नहीं निकालने वाले। नाज़रीन, यहाँ मस्तान सिंह बहुत टेंशन में होगा। उसको लगेगा कि जैसे मैंने असदुल्ला को चाकू मारा था, वो उसी टाइम मर गया था, तो इस तरह हिलमत भी मर जाएगा। मगर हम देखेंगे कि वो हिलमत जो है वो बच जाता है और फिर गुलमीना जो है वो उससे नफ़रत करने लग जाएगी मस्तान सिंह से, क्योंकि सीन दिखाया गया है कि उसमें मस्तान सिंह जाता है, गुलमीना से मिलता है, उसको चाकू दिखाता है और कहता है कि लो जी मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार दिया है। लेकिन गुलमीना खुश होने की बजाय बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, उसे लगता है कि ये क्या हो गया। और फिर हमें दिखाया जाएगा कि वो जो मस्तान सिंह की शादी है वो भी अटेंड नहीं करेगी। और फिर ये भी हो सकता है कि बाद में गुलमीना ये सब जाके अपनी माँ को बता दे और उस अपनी माँ को कहे कि आप जो भी मस्तान सिंह के साथ करती थी बहुत अच्छा करती थी, उसे कैद करके ही रखना चाहिए था, क्योंकि वो शख्स है ही इसी लायक। तो नाज़रीन, यहाँ जो है वो सब हिलमत को यही यकीन दिलाने में लगे रहेंगे कि तुम्हें जो है वो हिकमत नहीं मारा है, हिकमत नहीं तुम पर वार किया है। अब शहरज़ाद जब उसके पास जाएगी तो शहरज़ाद भी हो सकता है कि हिलमत को यही कहे कि ये सब हिकमत ने किया है, क्योंकि हिकमत तो ऑलरेडी उसको बोल चुका था कि मैं भाई के साथ यही करूँगा। इसके अलावा जो हिलमत के दोस्त हैं, हो सकता है कि जब वो गांव में जाए इन्वेस्टिगेशन करें तो वहाँ उसको सब कहें कि हाँ जी, गांव वाले के सामने, क्योंकि हिकमत जो है वो कह रहा था कि मैं भाई को मार डालूंगा और इसके साथ 3 गनमैन भी थे, तो गांव वाले भी यही कहेंगे कि ये सब हिकमत ने किया है। और फिर जो दोस्त हैं हिलमत के वो भी हिकमत को जो है कसूरवार ठहराएंगे। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि मस्तान सिंह जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारा ब्लेम जो है वो हिकमत पे डाल देगा। मस्तान सिंह का हम देखते हैं कि शादी का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ जो है गुलमीना तो नहीं जाएगी उसकी शादी में, लेकिन हिलमत जाएगा और हिलमत को वो यही कहेगा कि ये सब जो है तुम्हारे अपने भाई ने किया है। तो नाज़रीन, यहाँ हाजी मिर्जान जो कि सिर्फ रो रहा होगा। अब हाजी मिर्जान का कैरेक्टर क्योंकि बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है, क्योंकि वो नमाज़ें पढ़ रहा होता है और हिलमत के लिए जो है बहुत दुआएं कर रहा होता है। तो यहाँ ये हो सकता है इस ड्रामे में कि जब सब जो है वो हिकमत को कसूरवार ठहराएं और सारा जो जिरगा है वो हिकमत को सज़ा दे, तो हाजी मिर्जान को जो है वो हार्ट अटैक टाइप का कुछ आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बेटा जो उनका अपना बेटा है उसको सज़ा मिल जाए और जो दूसरा हिलमत है वो उनके खिलाफ हो जाए, तो बाप के लिए इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। तो ये हो सकता है कि जब हाजी मिर्जान कोई स्टेप ना उठा सकें तो जिरगा किसी और के पास मूव कर जाए, कोई और नया कैरेक्टर हमें इस ड्रामे में देखने को मिले। तो ये तो थी मेरी आज की प्रेडिक्शन कि इस ड्रामे में क्या हो सकता है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे में क्या होगा। फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।